मैक्सिमा मिनिमा में भाई हम लोगों ने अपने लोकल मैक्सिमा मिनिमा को फिनिश कर लिया है और उसके बाद अपने एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा को भी फिनिश कर लिया है। आज हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है भाई, मैक्सिमा मिनिमा में अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे आज हम चलेंगे। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के जो भी क्वेश्चन होंगे, पहले आज की वीडियो में हम उठा रहे हैं अपने एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाने के बाद हम एलिमेंट की बुक उठा लेंगे और एलिमेंट्स की बुक में सिर्फ वो प्रॉब्लम्स करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है। एलिमेंट में जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिलते जुलते हैं या उसमें सेम है उनको हम छोड़ के चलेंगे भाई। ठीक है, तो जिसको एलिमेंट की बुक करनी है वो एनसीईआरटी की वीडियो देखने के बाद ही एलिमेंट की वीडियो देखे, डायरेक्ट एलिमेंट की वीडियो में ना जाए। तो देखते हैं हम सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का, और एनसीईआरटी की बुक में अपने एक्सरसाइज 6.5 में ये 13th क्वेश्चन है और क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि फाइंड द टू नंबर्स। वो दो नंबर बताइए हुज सम जिनका जो जोड़ है वो 24 होना चाहिए एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। जो उनकी मल्टीप्लीकेशन है, उनकी जो गुणा है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो एज लार्ज एज जब भी आता है इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमम बोलना चाह रहा है भाई। ठीक है, एज लार्ज एज का मतलब है कि ये मैक्सिमम बोलना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक तो प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम प्रूव करके दिखाना है, दो काम होंगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, और दूसरा वो जो दो नंबर है ना वो फाइंड करके दिखाने हैं। अब मैं इससे पहले आप लोगों को ना कुछ बताना चाहता हूं कि हम 9th और 10th में ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते थे। देखो, जैसे मैं बोलूं कि ऐसे दो नंबर बताइए जिनका सम जो है ना 24 है और जिनकी प्रोडक्ट जो है ना वो मैं बोलता हूं कि 140 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते थे, हमने मान लिया x एंड y वो दो नंबर हैं। ठीक है, फिर सम देखा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, फिर प्रोडक्ट देखी तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 140। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे या y की निकालते थे, 140 बाई एक्स यहाँ से निकाल लेते या नहीं, यहाँ से निकाल लेते थे, कहीं से भी एक जगह से निकाल के दूसरी में रख देते थे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास x प्लस वाई की जगह 140 बाई एक्स इज इक्वल टू 24। फिर x को एलसीएम में लेते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 140 और वो 24x इधर आएगा तो माइनस हो गया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बनती थी। फिर 24x के ऐसे टुकड़े करने की जोड़ आए -24 और मल्टीप्लाई आए 140, तो 14 और 10 बनते थे। ठीक है, तो x माइनस 14 और x माइनस 10 इस तरह से फैक्टर कर लेते थे। x की दो वैल्यू आ गई 14 और 10। तो भाई 14 और 10 ऐसे दो टुकड़े हैं जिनका जोड़ आएगा 24 और गुणा आएगी 140। ये जो सिस्टम है हम 10th क्लास तक पढ़ते थे। अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें ये पढ़ना है कि उनका जो सम है ना वो तो 24 बोल दिया, लेकिन प्रोडक्ट इसने कुछ फिक्स नहीं बोला। इसने प्रोडक्ट बोला है ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा एक काम करते हैं भाई, हम है ना सम ये देख लेते हैं। हमने उठा लिया 1 और 23। ठीक है, 1 और 23 इनका सम कितना है भाई, इनका सम जो है वो 24 है। ठीक है, लेकिन इनकी प्रोडक्ट कितनी होगी, 1 गुणा 23 23। चलो और नंबर उठाते हैं। हमने जैसे 2 और 22 उठा लिया, 2 और 22 का सम जोड़ करेंगे तो 24 आएगा, लेकिन प्रोडक्ट 22 दूनी 44। ठीक है, देखो इससे ज्यादा आ गई प्रोडक्ट। एक और काम करते हैं, हाँ, हो सकता है हम ये 3 और 21 उठा लें, जोड़ तो इनका भी 24 है ना, 3 और 21 का जोड़ 24 है, लेकिन इनकी गुणा 3 गुणा 21 63, इससे भी ज्यादा आ गई। एक और देख लेते हैं 4 इंटू 20, भाई जोड़ तो 24 है 4 और 20 का, लेकिन गुणा कितनी आ गई 80, ये और भी ज्यादा आ गया। इस तरह से कहां पे ये एंड आएगा कि सबसे ज्यादा वहां पे हमें मिल जाए, नहीं पता अभी हमें। आई ना बात समझ में, हम नहीं जानते कि वो एंड कहां पर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए ही हमें मैक्सिमा मिनिमा का यूज करना है भाई। तो चलो हम इस क्वेश्चन को अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है कि ये जो जोड़ है ये तो 24 आए, लेकिन गुणा जो है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें भाई।
तो 10th की तरह ही इस क्वेश्चन को हम करेंगे कि भाई लेट टू नंबर्स, ठीक है, हमने वो दोनों नंबर मान लिए x एंड y, x और y मान लिए। अब ये देखो उसने बोला ना कि सम जो है उसका 24 होना चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, जो प्रोडक्ट है उसको हमें मैक्सिमम प्रूव करके दिखाना है। क्लियर भी। अब एक चीज और देखो, हमने जब यहाँ पे वो टेबल बनाई थी कि सम 24 और प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, है ना, तो हमने ये देखा था जैसे 2 और 22 है, सम तो 24 आ गया लेकिन गुणा 44 आई थी, और 3 और 21 है गुणा 63 आई थी, 4 और 20 है जो मल्टीप्लिकेशन था वो 80 आया था। अभी देखो इनका सम जो है वो कांस्टेंट है, सम फिक्स है, इनका जो जोड़ है वो कांस्टेंट है, 24 आ रहा है, लेकिन इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, इनका जो प्रोडक्ट है, क्या वो कांस्टेंट है? नहीं है, हर बार बढ़ रहा है। ठीक है भाई, फिक्स नहीं है ना, ऊपर नीचे हो रहा है, इधर से इधर चलें तो ये कम हो रहा है, इधर से इधर चलें तो बढ़ रहा है। कहने का मतलब प्रोडक्ट जो है वो वेरिएबल है, यहाँ पे प्रोडक्ट को हम वेरिएबल लेके चलेंगे। क्लियर भाई ये चीज। अब जरा सोचो प्रोडक्ट क्या होगा दोनों नंबर्स का। भाई दो नंबर हैं क्या, x और y, तो प्रोडक्ट क्या होगा x इंटू वाई। ठीक है, यहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे आपको यही सिचुएशन मिलेगी कि तीन वेरिएबल मिल जाएंगे आपको, क्योंकि x और y क्या है, ये भी क्या है, वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट नहीं है x और y। ये देखो यही नंबर तो है x और y, एक x है इनमें, एक y है, x 4 है y 20 है, x 3 है y 21 है, x 2 है y 22 है। मतलब ये भी वेरिएबल हैं, फिक्स नहीं है, x बदल रहा है, y बदल रहा है, प्रोडक्ट बदल रही है, लेकिन इनका जोड़ जो है वो नहीं बदल रहा है, इनका जो जोड़ है वो 24 ही है। इसका मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो वो 24 है। भी आई बात समझ में। अब सुनो, आपके सामने यही सिचुएशन रहेगी, तीन वेरिएबल मिल गए, p x और y तीनों वेरिएबल हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल रखने हैं, एक तो जिसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है, मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा इनमें से एक को गायब कर दो, या तो y को x की फॉर्म में बना दो या x को y की फॉर्म में बना दो, या दोनों को ही किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में बना दो। ठीक है, अभी अपने सामने जो क्वेश्चंस हैं उनमें या तो x को y की फॉर्म में बनाएंगे या y को x की फॉर्म में बनाएंगे। दोनों को तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में कब बनाते हैं वो क्वेश्चंस जो हैं आगे आएंगे, ठीक है, उनको भी ध्यान से समझेंगे। अब ये देखो y को x की फॉर्म में या x को y की फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको जो क्वेश्चन में कांस्टेंट है ना उसके साथ इन दोनों का रिलेशन मिलेगा। रिलेशन है ना अपने पास कि इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 24 भाई। तो आ गया ना दोनों वेरिएबल का रिलेशन कांस्टेंट के साथ। तो मैं यहाँ पे y इक्वल टू 24 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो y की वैल्यू मेरे को यहाँ पे 24 माइनस एक्स मिल गई, और यही वैल्यू मैं यहाँ पे चिपका दूंगा भाई। क्या मिलेगा, इससे क्या फायदा होगा, प्रोडक्ट इजिकल टू x इंटू वाई की जगह 24 माइनस एक्स। क्या हो गया, एक वेरिएबल और इधर भी एक ही वेरिएबल रह गया, दूसरा वेरिएबल गायब हो गया, और यही हमें चाहिए था। तो प्रोडक्ट क्या मिल गया भाई, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब ये क्वेश्चन है ना अपने पास जो लोकल मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस थे ना उनके जैसा हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, p को मैक्सिमम प्रूव करके दिखाना है और x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आ गई तो फिर y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। चलो मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, dp बाई डी एक्स, भाई 24x का 24 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, फिर क्या करते हैं, dp बाई डी एक्स को 0 रख देते हैं भाई, डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, मतलब 24 माइनस 2x बराबर 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू हम लोगों को 12 मिल जाएगा भाई, मिल गया। अब देखो डबल डेरिवेटिव भी तो करते हैं ना मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे हम d2p बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 का 0 माइनस 2x का माइनस 2। और जब भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है इसका मतलब वो क्या है, मैक्सिमम है भाई। ठीक है, और ये डबल डेरिवेटिव किसका है, p का, इसका मतलब प्रोडक्ट जो हो मैक्सिमम होगी। एक काम अपना पूरा हो गया मैक्सिमम करने का। दूसरा काम क्या था, दो नंबर्स की खोज करनी थी, तो दो नंबर्स में से एक नंबर तो मिल गया, x इक्वल टू 12 है ना, x जो है वो 12 मिल गया, x की वैल्यू यहाँ रख दो, y और मिल जाएगा, y इक्वल टू 24 माइनस एक्स की जगह 12 भी। ठीक है, तो y इक्वल टू 12। तो x और y 12 और 12 वो दो नंबर हैं जिनका जोड़ क्या होगा, 24 होगा, और उनकी मल्टीप्लीकेशन जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी भाई। क्लियर ये क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है भी ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी 13th किया था। ठीक है, अब की बार इसने खुद बोल दिया कि दो नंबर हैं,
ठीक है। x और y हैं वो किस तरह से हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है, और भी एक्स वाई क्यूब जो है ना उसको मैक्सिमम प्रूव करके दिखाना है कि एक्स वाई क्यूब जो है मैक्सिमम होगा, तो ये दिखाना है। अब देखो एक्स वाई क्यूब को ना आप कोई भी नाम दे सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है वाई क्यूब की और एक्स की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको पी नाम देते हैं कि प्रोडक्ट ये क्या फ़र्क पड़ता है, नाम है कुछ भी दे दो। अब पिछले बार वाली सिचुएशन आ गई, क्या है भाई 1 2 3 वेरिएबल है, इन दोनों में से एक को गायब करना पड़ेगा। हमने रख दिया y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, ठीक है। ये यहाँ पे चिपका देंगे y की वैल्यू, तो p इज इक्वल टू एक्स इंटू 60 माइनस एक्स का क्यूब। अब ये देखो कि हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या इसको u इंटू वी से नहीं कर सकते भाई, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे यहाँ पे, तो dp बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज है ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आगे 60 माइनस एक्स की पावर 2, पावर का हुआ ये, पावर किसकी थी 60 माइनस एक्स की, 60 का 0 माइनस एक्स का -1 भी, ठीक है। u एज इट इज v का हो गया प्लस अब की बार v एज इट इज 60 माइनस एक्स की पावर 3 एज इट इज x का 1 हो गया अभी, तो ये क्या बन गया 3x और -1, ये हो गया -3x, और ये है अपने पास 60 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का क्यूब। हम लोगों को मिल गया ये dp बाई डी एक्स। हम जानते हैं कि इसको 0 रखना पड़ता है, उससे पहले है ना इसमें से कॉमन ले लो, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये निकल गया तो -3x बच गया, प्लस 60 माइनस एक्स की पावर 3 थी, 2 निकल गई, एक तो बचेगी, 60 माइनस एक्स ये बच गया अभी, ठीक है। तो dp बाई डी एक्स, हम लोगों को dp बाई डी एक्स क्या मिला 60 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू -3x माइनस एक्स -4x प्लस 60 भाई, ठीक है। हाँ इसको 0 रखना है, यही रख लेते हैं, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे, या तो 60 माइनस एक्स का स्क्वायर 0 होगा या फिर -4x प्लस 60 जो है वो 0 होगा भाई, ठीक है। तो ये 0 होगा तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी, और ये 0 होगा तो x आ जाएगा 60 उधर जाएगा माइनस, माइनस से माइनस खत्म, 60/4 x 15 आ जाएगा भाई, ठीक है। ये दो वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको करना है मैक्सिमम और मिनिमम, है ना। मैक्सिमा मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव देख लो, या फिर क्या करते हैं अभी वो अपना जो था इंटरवल बनाना था वो देख लो, कुछ भी कर सकते हो आप लोग। इंटरवल देख लेते हैं, छोटा कौन है इनमें 15 है, बड़ा कौन है 60 है। अब ये देखो 15 से छोटा 14 इसमें रखते हैं, dp बाई डी एक्स में अगर 14 रखते हैं तो देखो 60 माइनस 14 कुछ भी आए लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो 14 चौके 56 -56 प्लस 60 पॉजिटिव मिलेगा, तो 15 से छोटा तो पॉजिटिव मिल गया। 15 से बड़ा 16 रखते हैं, 16 ये तो पॉजिटिव मिलना है क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी, 16 यहाँ रखेंगे, 16 चौके 64 -64 प्लस 60 ये नेगेटिव आ जाएगा भाई, ठीक है। अब 60 से बड़ा 61 रखते हैं यहाँ पे, तो 61 यहाँ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे रखेंगे तो माइनस आ जाएगा ये, है ना, माइनस आ गया, और माइनस प्लस तो ये माइनस रह गया भाई, क्लियर। 60 से बड़ा कुछ भी रखेंगे नेगेटिव। अब ये देखो ये प्लस से माइनस मतलब ए बना रहा है, ए बना रहा है तो ये क्या होगा मैक्सिमम होगा। 15 पे मैक्सिमम हो गया, 60 पे क्या है पहले नेगेटिव फिर नेगेटिव, मतलब ना मैक्सिमम ना मिनिमम, कुछ नहीं होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब 60 वैल्यू को तो लेना ही नहीं है। तो 15 वैल्यू आ गई अपने पास जिस पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो x क्या है अपना, x भाई 15 है, x अपना 15 है, एक नंबर तो 15 है, और दूसरा y क्या होगा भाई 60 माइनस 15 कितना आ जाएगा 45। तो ये वो दो नंबर हैं 15 और 45 जिनका सम तो क्या होगा 60, और x गुणा y का क्यूब जो है वो क्या होगा मैक्सिमम होगा भाई। क्लियर ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 भाई ये भी 13 और क्वेश्चन नंबर 14 के जैसे ही है, ठीक है। इनको कैसे करना है मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इनके बारे में। जैसे 15th क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि ऐसे दो नंबर जिनका सम 35 है, तो हमने मान लिया भाई x और y है, ठीक है, उनका सम कितना है 35 है, और एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 मैक्सिमम प्रूव करना है, इसको p ले लिया प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ नहीं है वही है, यहाँ से y की वैल्यू निकालो 35 माइनस एक्स यहाँ पे चिपका दो, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन करना है, आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है, आपका आंसर मैक्सिमा आएगा, ठीक है। फिर x की वैल्यू निकाल लेनी है आपको,
यही चीज 16th क्वेश्चन में है, सम जो है 16 है भाई, ठीक है, x प्लस वाई क्या है 16। और फिर इसने ये बोला कि सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, उनके क्यूब का जो सम है वो मिनिमम होना चाहिए। तो सम क्या है क्यूब का, देखो x का और y का क्यूब, इसका जो सम है ये मिनिमम, आपको ये मिनिमम प्रूव करके दिखाना है अब की बार, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब सोल्व करोगे ना तो आपका मिनिमम ही आएगा ये, ठीक है। जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे ना इसका, कैसे करोगे, पहले तो ये देखो x प्लस वाई 16 है तो y निकाल लो 16 माइनस एक्स, और ये वैल्यू यहाँ पे चिपका दो, ठीक है। और फिर इसके बाद डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव के बाद x की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है भाई। ds बाई डी एक्स को 0 रखना है, उसके बाद आप क्या करोगे, फाइंड x निकल आएगा। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव d2x बाई डी एक्स स्क्वेयर, और फिर जब x की वैल्यू इसमें रखोगे ना तो वो आपकी पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आता है डबल डेरिवेटिव अगर, तो वो क्या होता है, मिनिमम होता है भी, ठीक है। यही करना आपको, और कुछ भी नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन इनके जैसे ही हैं जैसे क्वेश्चन 2 अभी हमने किए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17th क्वेश्चन बोल रहा है अभी कि हमारे पास है ना किसी एक टीन की जो चद्दर होती है ना, उसका एक स्क्वायर पीस पड़ा है, स्क्वायर समझ गए होगे, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल है, ठीक है। और उसकी लंबाई और जो चौड़ाई है ना वो है 18 सेंटीमीटर। फिर ये बोल रहा है कि हर कोने से ना एक स्क्वायर, छोटा सा स्क्वायर काट लिया गया चारों कोनों से, और काट के जो बचा हुआ पीस है ना उसको ऐसे ऊपर की तरफ जो फ्लैपिंग है उनको फोल्ड कर दिया गया, और उनको फोल्ड करने के बाद एक डब्बा बनाया गया है भाई, ठीक है। और जो डब्बा बना है उसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ये बोल रहा है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलो देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिगर बना के बता रहा हूँ। पहले एक हमने स्क्वायर बना लिया, ये स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर की जो साइड है वो 18 सेंटीमीटर है भाई, इस स्क्वायर की साइड जो है चारों साइड 18 सेंटीमीटर है। अब देखो जरा, अगर मैं इसको यहाँ से मोड़ता हूँ, इसको यहाँ से मोड़ता हूँ और फिर ऊपर से मोड़ूंगा तो ये कॉर्नर जो है ना दिक्कत देगा। नहीं समझे तो देखो मैं आपको एक पेज को मोड़ के दिखा देता हूँ। मान लो ये है वो 18 सेंटीमीटर का क्यूब नहीं सॉरी स्क्वायर, ठीक है। क्यूब तो ये बाद में बनता है मारने के बाद। ये स्क्वायर है जो 18 सेंटीमीटर की साइड है। अगर मैं यहाँ से मोड़ता हूँ इसको, मैंने इसको यहाँ से मोड़ लिया ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। ये देखो डब्बा बनाना है तो ऊपर तो उठाना पड़ेगा, और मैंने यहाँ से भी मोड़ लिया, ये दो साइड तो उठ गई। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से उठाने लगूंगा भाई, डब्बा बनाना तो इधर से भी उठाना पड़ेगा, ये वाली चीज़ भी, ये भी तो उठाना पड़ेगा ना। जैसे ये वाली साइड भी तो उठा के ऐसे बनानी पड़ेगी, तभी तो चारों दीवारें आएंगी ना डब्बे की। और यहाँ से मोड़ते हैं हम जैसे इसको, तो ये देखो यहाँ से मुड़ गया, यहाँ से मुड़ गया। लेकिन यहाँ से मोड़ रहे हैं तो ये कॉर्नर जो है ये दिक्कत दे रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, कॉर्नर दिक्कत दे रहा है, इसका हम लोग कॉर्नर को काट के फेंकना है। और यही बात क्वेश्चन ने बोली है कि इस कॉर्नर को काट के फेंक दो भाई। तो एक काम करते, कॉर्नर को काट के फेंक रहे हैं हम, ठीक है। अब कॉर्नर को हमने काट के फेंका, ठीक है। कॉर्नर का एक पीस मैंने काट दिया, यहाँ पे ये हो गया, ऐसे बन गया। अब ये देखो, अब अच्छे से ये जुड़ जाएगा। इस तरह से देख लो, ये दोनों ऐसे मिल जाएंगे। इधर से देख लो, किसी को नहीं दिखा हो तो इधर से देख लो और इधर से देख लो, ये ऐसे अब जुड़ जाएंगे। और ऐसा कॉर्नर हमें हर कोने से काटना पड़ेगा, इस तरह का पीस। अब बात ये आ गई, कुछ बच्चों के माइंड में आता है कि सर ये मतलब इस चीज़ की क्या गारंटी है, ये जो कटा हुआ पीस आया है ये स्क्वायर ही कटेगा। क्वेश्चन में बोला ना कि एक स्क्वायर काट दो, ये इस चीज़ की क्या गारंटी है, स्क्वायर ही कटेगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता ये रेक्टेंगल ना कटे क्या? ठीक है, बात सही है भाई। अब देखो स्क्वायर क्यों कटेगा भाई, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई इक्वल हो। ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो। ये रेक्टेंगल मान लिया हमने, ये इसकी लेंथ है और ये ब्रेथ है। अब देखो यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से उठाएंगे, अगर लेंथ लंबी है ब्रेथ से तो ये ऐसा ऊंचा ऊंचा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इक्वल होंगी तभी तो ये दोनों टॉप पे बराबर बराबर मिलेंगे। ऊपर से ये दोनों दीवारें बराबर कब मिलेंगी, जब इनकी ये गहराई सेम होगी। और ये गहराई क्या थी, वो जो पीस कटा है उसकी लंबाई चौड़ाई,
ठीक है, और उसकी लंबाई चौड़ाई अगर इक्वल होंगी तो सीधी सी बात है स्क्वायर होगा। अगर इसमें समझ में नहीं आया तो एक और भी है मेरे पास, ये है जैसे, ठीक है। अब ये देखो, ये जो यहाँ से काटा है हमने, इसका जो हिस्सा है ये ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, इधर रख लेते हैं इधर। इसका ये जो हिस्सा है, यहाँ से जो कॉर्नर कट कर रखा है, देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल कटा हुआ है, ऊपर कम कटा हुआ है और साइड में ज़्यादा कटा हुआ है, रेक्टेंगल है। अब इसको इधर से मोड़ा और इधर से मोड़ा तो ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो दीवार है ये कम ऊंची है और ये साइड वाली दीवार ज़्यादा ऊंची है भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लेंथ ज़्यादा कट गई, ये लेंथ कम कट गई, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग आ गई, रेक्टेंगल था लेकिन ये ऊंचाई में दिक्कत दे रहा है। अगर ये दोनों इक्वल होती तो ये दोनों बराबर में मिल जाती भी, ठीक है। अगर ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों इक्वल होती तो ये दोनों ऊपर जो है बराबर में मिलती यहाँ पे, ठीक है, इक्वल में मिलती। इसलिए कॉर्नर जो है वो स्क्वायर का कट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई भी ये बात समझ में, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हमने मान लिया कि इसको ना स्क्वायर में जैसे यहाँ पे काट लिया इसको। अब मैं ये फिगर बना लेता हूँ, ये देखो भाई, ये चारों बराबर बराबर स्क्वायर कटेंगे, इस चीज का भी ध्यान रखना। क्योंकि मान लो यहाँ पे स्क्वायर काट लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर काट लिया, ये स्क्वायर 4 मीटर का काट लिया और ये स्क्वायर 2 मीटर का काट लिया, तो फिर यहाँ से ज्यादा गहराई और यहाँ से कम गहराई हो जाएगी, समझे ना। इसलिए ये चारों भी बराबर बराबर कटेंगे। अब हमें नहीं पता कितना काटना है, क्वेश्चन ने पूछा ये है कि बताओ भाई कितना काटे, तो हमने मान लिया ये एक्स साइड का स्क्वायर काटा है। ये जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है वो एक्स सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर है, मीटर में चल रहा है तो मीटर है। अब जरा सोचो, अगर ये एक्स साइड का स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर एक्स साइड का है तो इतनी जो लेंथ होगी वो एक्स होगी, इतनी लेंथ, ठीक है, और इतनी लेंथ ये भी तो एक्स ही होगी, ठीक है। तो ये बची हुई लेंथ है ये कितनी हो जाएगी भी, ये जो बची हुई लेंथ है टोटल 18 थी, 18 में से x और x, 2 बार x खत्म हो गया तो 18 माइनस 2x बचेगी, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी होगी भाई, क्योंकि ये भी तो 18 है तो 18 में से x इधर खत्म होगी, x उधर खत्म होगी तो 18 माइनस 2x बच गई। आई बात समझ में। अब जब इसको ना ऊपर ऊपर ऐसे मोड़ देंगे चारों तहों को इनको, तो फिर हम लोगों को एक डब्बा मिल जाएगा। उस डब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी वो देखो अब, ठीक है। हमें जो डब्बा मिलेगा उस डब्बे की लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगी, ठीक है भाई। इसकी लेंथ यही होगी 18 माइनस 2x, इसकी ब्रेथ भी यही होगी 18 माइनस 2x, और इसकी जो हाइट है ना वो x मीटर, ये सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर हो जाएगी। नहीं समझे तो इससे वापस समझ लो भी, हम वापस उठा लेते हैं अपना। देखो ये पीस था अपने पास, इस पीस में से ये पूरी 18 थी, 18 में से x इधर खत्म कर दिया और x इधर खत्म कर देते हैं, एक बार करते हैं। अब ये देखो भाई, पहले ये पूरी 18 थी, इधर से भी फोल्ड हो गया, इधर से भी फोल्ड हो गया, x इधर से फोल्ड हो गया, x इधर से, तो ये कितना बच गया फिर, ये बचा हुआ तो 18 माइनस 2x रहेगा। ऐसे ही हर एक साइड के साथ हो जाएगा। और ये गहराई कितनी होगी भाई, ये गहराई, ये x है, यही तो गहराई बनेगी, जब ये उठेगा यही तो ऊंचाई बनेगी। आई ना बात समझ में। तो लंबाई 18 माइनस 2x, चौड़ाई 18 माइनस 2x और ऊंचाई x। क्लियर ये चीज। अब देखो हम अपने इस क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। लेंथ कितनी आई 18 माइनस 2x, ब्रेथ कितनी आई, सेम है ब्रेथ भी इसकी, और हाइट कितनी आ गई x सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर है। इतना क्वेश्चन हो गया अभी अपना, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन ही है, आंसर में तो अभी हम चले ही नहीं है, ये सारा क्वेश्चन ही है, ठीक है। क्वेश्चन को समझा है पहले कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा था। अब देखो इसने बोला कि ये जो डब्बा बनेगा ना, इस डब्बे का वॉल्यूम जो है ना मैक्सिमम होना चाहिए। तो डब्बे का वॉल्यूम क्या होता है भाई, डब्बा किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड की फॉर्म में है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो वॉल्यूम हो गया L कितना भाई 18 माइनस 2x, B क्या है, वही है भाई 18 माइनस 2x, H क्या है x, ठीक है। ये हो गया अपने पास वॉल्यूम। हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 18 माइनस 2x को 2 बार गुणा किया गया है तो 18 माइनस 2x
18 माइनस 2x का स्क्वायर हो गया, ये 2 बार गुणा है तो, और ये हो गया x। ठीक है, अब हम लोगों को वही काम करना है जो इससे पहले करते आए हैं। इस वॉल्यूम को v को मैक्सिमम प्रूव करके दिखाना है, x की वैल्यू निकालनी है। कर दो भाई, डी वी बाई डी एक्स डेरिवेटिव करना है। अब आगे हमें सारा वही काम है जो अभी तक करते आए हैं, पूरे चैप्टर में किया है। हाँ भाई, कैसे करेंगे? u इंटू वी। ठीक है, u इंटू वी, एक एज इट इज 18 माइनस 2x का स्क्वायर एज इट इज कर लेते हैं अभी। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस अब की बार x एज इट इज और 18 माइनस 2x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर आगे 18 माइनस 2x, फिर 18 माइनस 2x का 18 का 0 और माइनस 2x का माइनस 2 हो गया भाई। क्लियर? ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा भाई? ये यहाँ पे ये बाउंड्री लगा लेते हैं कि वो फिगर अलग है, अपनी कैलकुलेशन इधर हो रही है। 18 माइनस 2x कॉमन आ जाएगा भाई, 18 माइनस 2x कॉमन आ गया, क्या बचेगा? यहाँ पे 18 माइनस 2x का स्क्वायर था, एक पावर निकल गई, एक तो बचेगी। ठीक है, और प्लस 2, अब ये देखो 18 माइनस 2x निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, माइनस 2 गुणा 2 माइनस 4 गुणा x माइनस 4x हो गया। ठीक है, तो ये माइनस 4x हो गया। अभी यहाँ पे हम लोगों को ये टोटली मिल गया 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x माइनस 4x, 18 माइनस 6x हो गया अभी। ठीक है, ये अपना dv बाई डी एक्स है, इसको क्या रखना है? इसको रखना है 0। हम लोगों को क्या मिल गया? अपना dv बाई डी एक्स। 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे इसको 0 रखोगे तो x मिल जाएगा हम लोगों को 9, और इसको रखोगे तो x मिल जाएगा 3b। ठीक है, आ गई x की वैल्यू। अब जरा सोचो सोचो सोचो, x अगर 9 करते हैं, x अगर 9 करते हैं, ये टोटल तो 18 थी, 18 में से 9 इधर काट दी, 9 इधर काट दी, बचा गया कुछ भी नहीं। इसका मतलब 9 के ऊपर गड़बड़ होगी, 9 वैल्यू नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सही वैल्यू अपनी 3 होनी चाहिए। मतलब ये तो मैंने वर्बली बता दिया, ऐसे सोच के समझ के, हम प्रूव भी तो करेंगे ना इसको। अब देखो डबल डेरिवेटिव करते हैं भाई, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर, या तो वो कर लो या फिर है ना आप वो बना लो, इंटरवल बना लो, 3 और 9, 3 से छोटा 2 रखो, 2 इसमें रखेंगे तो 2 दूनी 4, 18 माइनस 4 पॉजिटिव, और यहाँ पे 2 रखें तो 6 दूनी 12 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा ये तो। ठीक है, 3 से बड़ा 4 रखो, 4 दूनी 8, 18 में से 8 गया 10 पॉजिटिव, 6 4 रखना, 6 चौके 24, 18 में से 24 गया नेगेटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव टोटली नेगेटिव। देखो ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं करके बता रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं? 4 रख के देख रहे हैं भाई इसमें, तो 18 माइनस 2x, x की जगह 4 रखा मैंने, इंटू 18 माइनस 6x, ये तो है ना 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x, 18 माइनस 4 दूनी 8, 18 माइनस 6 चौके 24, भाई ये कितना आया 10, और ये कितना आया माइनस 6, तो कितना आया टोटली? टोटली माइनस 60 आ गया, जो कि नेगेटिव होता है, यही मैं बता रहा था, माइनस आ गया। अब 9 आ गया, 9 से बड़ा 10 रखो, 10 यहाँ रखा, 10 दूनी 20 नेगेटिव हो गया, 10 के 60 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव। आई बात समझ में? तो देखो 3 के ऊपर पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस मतलब ऊपर, फिर माइनस मतलब नीचे, ए बन रहा है तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम वाई। ठीक है, मैक्सिमम। 9 पे पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस नीचे आया फिर प्लस ऊपर गया, वी बन रहा है मतलब मिनिमम भाई। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम मिनिमम पूछता तो हम 9 बता देते x की वैल्यू, लेकिन इसने वॉल्यूम मैक्सिमम पूछा, इसलिए अपना x क्या रहेगा? 3 रहेगा भाई। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया, x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो वो जो स्क्वायर था हम लोगों को कितनी साइड का कट करना है? वो x की जगह 3 सेंटीमीटर का वो स्क्वायर कट करना है, और मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया है। अगर ये पूछता कि वॉल्यूम कितना होगा, अगर पूछता कि वॉल्यूम कितना होगा, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू रख देते, x की वैल्यू रख देते 3 भाई। कितना आएगा? चलो हम कर लेते हैं कि अगर वॉल्यूम पूछ लेता तो यहाँ पे 3 रखते, तो 3 दूनी 6, 18 में से 6 गए 12, 12 का स्क्वायर 144 गुणा x की जगह फिर से 3 रख दो, 432 सेंटीमीटर क्यूब भाई। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर भी ये चीज?